अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो एनटीए यहाँ पे नीट यूजी 2025 की रजिस्ट्रेशन कुछ टाइम के बाद यहाँ पे स्टार्ट करने वाली है। इस बीच यहाँ पे एनटीए की तरफ से दो नोटिफिकेशंस यहाँ पे इशू कर दी गई हैं जो नीट यूजी 2025 के लिए है। जिन नोटिफिकेशंस में उन्होंने एक जगह मेंशन किया है कि बीएससी नर्सिंग के लिए नीट कंपलसरी रहेगा। दूसरी नोटिफिकेशन में उन्होंने वेटरनरी और बीडीएस का मेंशन किया है कि उसके लिए भी बच्चों को नीट देना कंपलसरी यहाँ पे रहेगा। अब इसी के हवाले से आपके बहुत सारे कमेंट्स और बहुत सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे आ रही थी कि क्या हमें नर्सिंग के लिए हर जगह नीट देना कंपलसरी रहेगा, और उसके बाद जो हमारा बीडीएस का एडमिशन होगा या जो हमारे बीवीएससी के एडमिशन्स होंगे खासकर, क्या उनके लिए भी इस बार हमारा नीट देना कंपलसरी रहेगा या नहीं रहेगा। इस वीडियो में मैं आपके साथ उसी के बारे में बात करूंगा कि क्या है ये रीजन और किन किन कोर्सों पे ये नीट कंपलसरी रहेगा और किन किन जगहों पे नीट आपका कंपलसरी रहेगा। ये सब चेक करने के लिए हम एनटीए की वेबसाइट पे आ चुके हैं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में हमारे पास दो नोटिफिकेशन होंगी। दोनों नोटिफिकेशन को मैंने डाउनलोड करके रखा। एक तो ये नोटिफिकेशन जो 16 जनवरी को एनटीए ने इशू करी है, दूसरी ये है जिसको 17 जनवरी यानी कि कल एनटीए ने इशू करी है। पहले इस नोटिफिकेशन को हम देख लेंगे। इसको मैं स्क्रीन पे फिट करके आपको दिखा देता हूं। आप इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे देखें। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि नीट जो है वो कंपलसरी रहेगा। किस किस में, एक मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। एक इन्होंने यहाँ पे कहा बीएएमएस के लिए, बीयूएमएस के लिए, बीएसएमएस के लिए, और उसके बाद यहाँ पे बीएचएमएस के लिए, जो कि पहले से ही कंपलसरी यहाँ पे था। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने नीचे यहाँ पे बीएससी नर्सिंग का भी इसमें जिक्र किया है। इसमें कैंडिडेट क्या काम करें, वो पूरा जो ये इन्होंने पूरा पैराग्राफ लिखा है वो इसको यहाँ पे नहीं पढ़ते, वो बस यहाँ पे उन्होंने बीएससी नर्सिंग हाईलाइट करके देखा तो वो इसको यहाँ पे देख रहे हैं कि बीएससी नर्सिंग के लिए भी तो नीट यहाँ पे इन्होंने मेंशन रखा है, तो क्या इसके लिए भी रहेगा। इस बात को मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। इन्होंने यहाँ पे क्या कहा कि एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की में जिन बच्चों को जाना है, जिन बच्चों को एमएनएस बीएससी नर्सिंग करनी है, उन बच्चों को बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना कंपलसरी है। ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी जो हमारे मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के जो एडमिशन होते थे उसके लिए बच्चों को नीट देना, नीट क्वालिफाई करना कंपलसरी था, क्योंकि इसमें आपका नीट के बेस पे ही रैंक तैयार होती है। एमएनएस आपको जब वो कोई सेपरेट एंट्रेंस कंडक्ट नहीं करती है, वो आपको नीट के स्कोर के बेस पे ही यहाँ पे कंडक्ट करती है। यानी कि ये जो नीट बीएससी नर्सिंग का और नीट का आपका मसला है ये अब आपको क्लियर हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ आपका एमएनएस बीएससी नर्सिंग, जिन फीमेल कैंडिडेट्स, एमएनएस के लिए तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही जा सकते हैं, मेल कैंडिडेट जा नहीं सकेंगे, तो उनके लिए ही ये रहेगा कंपलसरी। बाकी अगर आपको किसी अदर स्टेट या किसी अदर यूनिवर्सिटी के अंडर बीएससी नर्सिंग करना है तो उसके लिए आपको स्टेट का जो अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है या यूनिवर्सिटी का लेवल का जो अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है वही कंपलसरी रहेगा। बाकी नीट आपको हर जगह कंपलसरी नहीं रहेगा। यहाँ पे नोट्स में इन्होंने एमएनएस बीएससी नर्सिंग का ही मेंशन किया है, इसलिए आप टेंशन मत लो। साथ में अगर आपको मेडिकल का कोई कोर्स करना है जैसे एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएसएमएस, उसमें ऑलरेडी नीट आपका कंपलसरी है। और साथ में इन्होंने यहाँ पे एक और भी बात इसमें क्लियर करी कि नीट का एग्जाम जो हमारा रहेगा वो ओएमआर बेस्ड यहाँ पे टेस्ट रहेगा और सिंगल डे रहेगा और सिंगल शिफ्ट में एग्जाम रहेगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे काफी सारी अफवाहें आ रही थी कि नीट का जो एग्जाम होगा वो इस बार जो है वो सीबीटी मोड में रहेगा, और जैसे सीबीटी का एग्जाम होता है उसी तरह से मल्टीपल शिफ्ट्स में होगा और मल्टीपल डेज में होगा। इसी चीज को क्लियर करने के लिए एनटीए ने पहले ही इस नोटिफिकेशन को इशू करा। हालांकि ये इस तरीके की नोटिफिकेशन एनटीए हर बार इशू करती थी, लेकिन जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती थी तो उस टाइम ये नोटिफिकेशन आ जाती थी। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वो ये चीज मेंशन करते थे, लेकिन अफवाहें काफी ज्यादा आ रही थी। एनटीए को ये चीज पहले ही क्लियर करनी पड़ी, यानी कि बीएससी नर्सिंग का अब आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो चुका होगा। अब आपको बीएससी नर्सिंग के लिए नीट हर जगह देना कंपलसरी नहीं रहेगा। दूसरी यहाँ पे इन्होंने फिर से एक नोट्स इशू करी है जिसमें इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है, इसको मैं फिट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको इसी नोटिफिकेशन को कंटिन्यू करते हुए इन्होंने यहाँ पे कहा कि जो हमारा बीडीएस के एडमिशन होंगे और जो हमारे बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री के एडमिशंस होंगे वो भी हमारे नीट के बेस पे ही यहाँ पे होंगे। कोर्सेज एज फॉलोड इन द पास इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स गवर्नेड बाय द रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी बॉडीज। अब इसमें क्या मसला, देखो बीडीएस का तो हमारा नीट के बेस पे ही होता है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का हमारा है ये नीट के बेस पे नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि जो 85% हमारी सीट्स होती हैं वो हमारी जो होती हैं वो जो यूनिवर्सिटी का अपना एग्जाम होता है या स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस होता है उसके बेस पे होती है। वैसे बीबीएससी में यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एंट्रेंस कंडक्ट करती है, लेकिन जो हमारी 15% सीट्स होती हैं उन 15% सीट्स में ऑल इंडिया कोटा में वेटरनरी काउंसिल कोई अपना एग्जाम नहीं कंडक्ट करता। तो वेटरनरी काउंसिल क्या काम करता है, वो नीट के स्कोर के बेस पे उन 15% सीट्स में जो है वो बीवीएससी एंड एनिमल हस्बेंड्री का एडमिशन यहाँ पे करता आ रहा है। ये ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, ये पिछले कई सालों से चलता आ रहा है। तो बीवीएससी में अगर आपको जाना है तो 15% जैसे ऑल
इंडिया कोटा में फिल होती थी, उन 15% सीट्स में जो वो नीट का एग्जाम आपका कंपलसरी रहेगा। बाकी जो 85% सीट्स हमारी रहेंगी उसके लिए आपको स्टेट का एंट्रेंस या यूनिवर्सिटी लेवल का जो अपना एग्जाम है वही कंपलसरी यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि आपको बीवीएससी के लिए भी सेपरेट नीट देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में जाना है तो आप नीट के बेस पे भी जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेट कोटा 85% सीट्स में जाना है तो आपको यूनिवर्सिटी लेवल का अपना एग्जाम कंडक्ट करना होता है। यानी कि प्रोसीजर में कोई चेंज नहीं हुआ, बीवीएससी के प्रोसीजर में कोई भी चेंज नहीं हुई है, नर्सिंग के एडमिशंस में कोई चेंज नहीं हुई है, कोई प्रोसीजर चेंज नहीं हुआ। ये जस्ट इन्होंने एश्योर करा बच्चों को कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, क्योंकि अफवाहें बहुत ज्यादा यहाँ पे वायरल हो रही थी। बाकी टेंशन लेने की कोई बात नहीं, आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप उस एग्जाम की तैयारी कर लो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल